नमस्कार दोस्तों। आप लोगों में कई लोगों के मैंने कमेंट्स देखे हमारी वीडियोस के ऊपर और एक क्वेश्चन बड़ा कंसिस्टेंट है। मोदी जी वेस्ट बंगाल के लिए चुप क्यों है? इमरजेंसी क्यों नहीं लगाते? प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगता? वहां पर अगर सामने वाले दंगा कर रहे हैं तो आप हमें भी दंगा क्यों नहीं करने देते? भाई, दंगा करने के लिए परमिशन नहीं चाहिए होती। सामने वाला दंगे कर रहा है, आप भी कर सकते थे। लेकिन हिंदू ये बोलता है कि हमें प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी जा रही? मोदी जी आकर यहाँ पर लठ लेके खड़े क्यों नहीं होते? हमारे घर के बाहर खड़े क्यों नहीं होते? क्योंकि हिंदू को हमेशा हर चीज खुद नहीं करनी, उसको मोदी से करवानी है। अब इसकी वो बात करेंगे कि मोदी जी, क्वेश्चन तो बनता है कि मोदी जी चुप क्यों है? मणिपुर के ऊपर भी चुप थे, अब यहाँ पे भी चुप है, बाकी जगह भी चुप है। तो करेंगे कब और वेस्ट बंगाल ठीक होगा कब? ये सारे मुद्दों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और उनकी जो फैन नहीं एसी हैं, मंजरी जी सामने बैठी हैं, और इनसे बोला करेंगे कि अब आखिरकार मोदी जी के दिमाग में चल क्या रहा है वेस्ट बंगाल को लेकर। अब अगर ये बोले, अब आप में से कई लोग पहले बोलने लग जाएंगे ये तो मोदी जी की तारीफ के बिना कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन मेरा क्वेश्चन भी है कि हम पिछले 4-5 साल से कंसिस्टेंटली देखते आ रहे हैं कि वहां पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है वेस्ट बंगाल में। वहां पर एकदम से इनफ्लक्स ऑफ लोग हैं जो वहां से आ रहे हैं बांग्लादेश से। अब मंजरी जी ने बोला था कि इनको कॉकरोच नहीं बोलना, तो मैं बिल्कुल कॉकरोच नहीं बोलूंगा। तो अब ये जो लोग आ रहे हैं वहां से, बांग्लादेश से, वो आके डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। पूरे के पूरे एरियाज में से हिंदुओं को भगाया जा रहा है। हिंदू अब जो जहां पर दंगे हो रहे हैं उस एरियाज को छोड़ के जा रहे हैं और वापस आने को तैयार नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल सपोर्ट में खड़ी होगी, कहते जो हुआ अच्छा हुआ। अगर हिंदू थोड़ी सी मार खा भी गया तो क्या फर्क पड़ गया? रविश कुमार है वो भी उच्ची है कि भाई जो आप न्यूज सुन रहे हैं ये गलत न्यूज है, जो वहां पे आग लग रही है ये गलत दिखाई जा रही है, ये ऐसा नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। उन्होंने भी उसकी निंदा नहीं करी, लेकिन सपोर्ट भी नहीं किया। उन्होंने बोला थोड़े दिन और वेट करो, ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो भड़काया जा रहा है आपको बिना बात पे हिंदुओं को। यानी कि बांग्लादेश में भी जब हिंदू मारे जा रहे थे, यही रविश कुमार यही बोल रहा था कि वहां पे कुछ नहीं हो रहा, ये आपको भड़काया जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनकी वो डिटेल में बात करेंगे मंजरी जी के साथ। और मंजरी जी, आपको जवाब भी देना पड़ेगा मोदी जी की तरफ से कि पिछले 4-5 साल से हिंदू मार खा रहा है वेस्ट बंगाल में, लेकिन मोदी जी चुप क्यों है? शुरुआत करेंगे जय सिया राम से। जय सिया राम। मोदी चुप नहीं है। मोदी मुंह हाँ? से बात नहीं करते। मोदी लाठी डंडों से बात करते हैं और उसके लिए मुंह बंद रखना पड़ता है। सेंट्रल फोर्सेस उतारे हैं, हाँ जी। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, हिंसा थम गई, हाँ जी। तो बात किसने की? मोदी ने। जहां भी देखो दे डंडा दे लाठी खूब कस के पड़ रही है। आपको सुताई के वीडियो देखनी है, हम कम्युनिटी में अपलोड कर देंगे, ठीक है। वरना मेगा अपडेट नाम का एक चैनल है, आप जाकर के देख लीजिए। उसमें फूटी हुई नाक, फूटे हुए सर लिए हुए बहुत सारे दंगाइयों की फोटो है और सब समुदाय विशेष है। ओके। नहीं मंजरी जी, अगर हिंदू पिछले 10 दिन से मार खा रहा है, दुकानें जलाई गई हैं, लूटी गई हैं, आपने 2 कॉकरोचेस के सिर तोड़ दिए, आप बोलते बराबर हो गया? नहीं, दो के नहीं फूटे। वो जो पूरी भीड़ थी सबके पूरे के और दौड़ा दौड़ा के फूटे हैं। और अब जो है चूहा गिल्ली का खेल है ना, वो शुरू हो गया है। हर जगह से शिनाख्त करके, भाई 4 लोग तो गिरफ्तार हुए, वो 440 का पता देंगे, वो 40-400 का पता देंगे। तो अब चूहे बिल्ली का दौर शुरू हो गया। और अब आपको बांग्लादेश में घुसने से पहले शेख हसीना या मोहम्मद यूनुस का तो परमिशन लेनी नहीं है। घुस जाओ बादशाह हो। आप चिकन नेक चौड़ा करने की बात कर रहे हैं तो क्या वहां के जो है सारे कॉकरोचों के ऊपर छिपकली छोड़े बिना आप क्या चिकन नेक चौड़ा कर सकते हैं? बिना पेस्टिसाइड डाले आप चिकन चौड़ा कर सकते हैं बेटा? मोदी इसीलिए मुंह से बात नहीं करते। मुंह से बोलने में गड़बड़ियां हो जाती है, आप उसमें कमी वो कर सकते हैं। ये लॉ, उन्होंने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर इशू है, ठीक है, पुलिस वाले छोड़ दो। अब जब तुम भागोगे, जहां छुपे थे, जिसने खाना दिया था, जिसने रेकी की थी, जिसने पैसे दिए थे, तुम्हारे हाथ में गुम्मा है। हाँ, कहां से आया, किसने दिया? गुम्मा खरीदना पड़ता है, जिस अमाउंट में वो होते ना गुम्मा, ईंटे के एक टुकड़े को कहते हैं, आधा या 1/4, ताकि वो पड़े तो खुल जाए। आप और मैं फेंकेंगे 10 फीट से आगे नहीं जाएगा, मेरा तो 5 फीट से पहले गिर जाएगा, ठीक। तुम्हारा 20-30-40 फीट कैसे चला जाता? कहाँ प्रैक्टिस की थी? उस किसने करवाई थी? ठीक है, उसकी रिपोर्ट बताओ। ऐसे पकड़े जाते हैं।
अभी अगर मुस्लिम दंगा करता है, हिंदू पे अटैक करता है, तो अपनी कब्र खोद रहा है। क्योंकि वो जो है मोदी, पहले क्या होता था, इसकी वीडियो है या फोटो है दंगा करते हुए, तो इसको पकड़ लो, वो उसको पकड़ते हैं, फिर उसके फंडर, उसके फैसिलिटेटर, उसके लिए जिसने रेकी की थी, जिसने पैसे दिए, जिसने घर में छुपाया था, जिसने खाना बना के दिया था, जिसकी जो है जहां से आया था उसके घर से सारा पैसा, इसके जितनी हिंदुओं की दुकानों का लॉस हुआ, आपको क्या लगता है उसकी भरपाई कौन करेगा? भारत सरकार? बिल्कुल नहीं। ये सारी और उनसे इनसे वसूली जाए। मंजरी जी, इनसे भी यह वसूली आज तक करवा नहीं सके। आप बोलने के लिए हम जो भाई मर्जी बोल दें, इनसे साहब, वसूली आप की गलत है। जाएगी। इनके घर को बुलडोजर तोड़ने जाता है, उस बुलडोजर का किराया, पेट्रोल का खर्चा भी यही देते हैं। इनको मारने में जो डंडा लाठी टूटती है, उस डंडा लाठी की कॉस्ट भी इन्हीं से वसूली जाती है। 1 इंच का अगर इनका घर निकला होता है, तो 1 इंच घर का वो अंदर करने के लिए कितने फीट टूट जाता है? तो बुलडोजर है, अब आगे पीछे हो जाता है। इतने दिन से आपने निकाला हुआ था, हमारा आगे निकल गया। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है? तो ये जो चूहे बिल्ली का केस हुआ है ना, पूरा बंगाल में जो टीएमसी का नेटवर्क है, इस बहाने उखाड़ के रख देंगे मोदी। ये जो कहा जाता है ना, लेफ्ट की पकड़ है, लेफ्ट का जो सिस्टम है, जो मॉड्यूल है, वो ममता ने ले लिया और उसी पे चल रहा है। भाई साहब, आपने जो मुर्शिदाबाद में गलती कर दी, वो सारा मॉड्यूल, वो सारा नेटवर्क, वो सारे गुंडे गए। चलिए, आप जब समझे? जाएंगे तब देखेंगे, जब जाएंगे तब भाई देखेंगे। साहब, आप लेकिन तक मैंने एक खबर वीडियो नहीं देखा। आएगी। मैं आपको बता रही हूँ, अब तक खबर नहीं आएगी। आपको क्या लगता है रवीश कुमार आके कहेगा सुमित जैन जी, मोदी ने वेस्ट बंगाल में ममता का वो हटा दिया है? क्या बात कर रहे हैं आप? राज्य सरदेसाई या सागरिका घोषे करेगी, महुआ मोहित्रा कर अनाउंस करेगी आज से टीएमसी का नेटवर्क समाप्त हो गया, मोदी जी आपकी जय हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो हम्म। समाप्त हो गया, आपको ऐसे पता चलेगा कि हिंदू आराम से वोट डालेगा, पर आपको बस। लगता नहीं है कि जैसे ममता बनर्जी है, अब वहां पर हाँ, मुसलमानों ने सड़कों पे आके खड़ा होना उन्होंने हल्ला करना शुरू कर दिया कि हम ममता बनर्जी के सहारे पर नहीं है, ममता बनर्जी हमारे सहारे पर है। क्या ममता प्रभु, बनर्जी को अकल आएगी इसके बाद? ममता बनर्जी को आए ना आए, किसको अकल आ गई है ये समझिए। ये शब्द किसके हैं? बोल कोई और रहा है, शब्द हमारे हैं। वो सीन याद है? हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। और मैंने आपको बोला था, हमने कहा अगर ऐसा हो जाएगा, मैंने कहा था ना कि ऐसा ना हो ये हिंसक भीड़ ममता की ओर मुड़ जाए। वो मैंने बताया था कि वो हिंसक भीड़ ममता की ओर मुड़ने वाली है और वो मुड़ चुकी है। अब ममता जी के आगे 2 प्रॉब्लम है। अगर ये कार्यवाही में केंद्र का साथ देती हैं तो चली जाएंगी, और नहीं देती हैं तो जाना सुनिश्चित है। आप समझिए, जब कहते हैं ना घड़ा भर जाता है, तो ये घड़ा भर गया। जो लोकल मुस्लिम है वो इनके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि अब उसका बाइकआउट होगा। तुम 30% हो या 40%, 60% तो हिंदू है। हाँ, और उसमें जो है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, हाँ भाई उसी के पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है। तो बादशाह हो, अगर वो तुम्हारा बाइकआउट कर देगा तो तोड़ा की होगा। तो और वो जो चीज हो गई है। हिंदू बायकॉट करता ही नहीं है, कमबख्त प्रॉब्लम इस बात की है। देखिए, 2-4 सेक्युलर को छोड़ दीजिए, मेजर लॉस नहीं होता तो बिल बिलाते नहीं। जहां आपने एक बार कहा साइन बोर्ड पे अपना नाम लिख दो, आंदोलन हुआ, पसीने छूट गए, अपना नाम अपनी दुकान के आगे लिखने की हिम्मत नहीं है। आप समझ रहे हैं हिंदू बाइकआउट नहीं करता, तो फिर क्यों आराम से लिखते हैं शेख चिल्ली की दुकान? काहे उसे शंकर ढाबा लिखे हुए हो? हिंदू बाइकआउट करता है भाई साहब, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आइए, अपनी दुकान पे अपना मजहब, अपना नाम लिखने में आपकी हवा पार हो जाती है। इसका हमें मतलब मालूम है है हिंदू। कि वो नाम लिखने में शेरवानी फट गई थी इनकी, मुझे मालूम है इनकी प्रिंट वालों की। और अच्छा, मुझे क्या बताइए, आपने बोल तो दिया कि यहाँ पे मोदी कर रहे हैं और ये कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन ओपनली हम ये भी देखते हैं कि अपोजिशन है, चुप है बिल्कुल। बॉलीवुड वाले बोल नहीं रहे, कुछ नहीं क्या हो रहा बात कर उनको। रहे हैं भाई साहब? राशिद अल्वी का कल का बयान देख लीजिए, एवरी क्या बोल? एक्शन हैज अ रिएक्शन। वो तो खड़े हो गए दंगइयों के साथ।
आप हम्म। किसी के मजहब पे अटैक करेंगे तो वो आपको छोड़ थोड़े देगा। अरे भाई साहब, तुम्हारे मजहबियों ने हिंदुओं पे अटैक किया, अगर वो ठान ले कि तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, फिर क्या होगा? राशिद अल्वी भाग के कहाँ जाएंगे? है तो उसी कौम से, राजीव उसी गांधी जमात नहीं, से। फिर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। देखिए मोदी जी के राज में हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, जैसे गाजा में सर अक्टूबर 7 को जो कुछ किया उसके ऊपर नहीं बोलते, लेकिन उसके बाद इजराइल ने जो जवाब दिया उसके ऊपर रोने लग जाते हैं। आंखें निकालेंगे वो वाले मगरमच्छ के, और एक ही बच्चे को 10-10 बार वीडियो में दिखाएंगे मर गया। तो वो जो एक्टिंग करते हैं ये लोग, उसमें तो इनकी किताब में लिखा है इनको कि एक्टिंग कैसे करनी है, तो उसके बाद विक्टिम विक्टिम कार्ड तो पहले खड़ा। लेकिन कांग्रेस जिसमें ओपनली आई है इन दंगाइयों के साथ कि, और हंस के बोल रहा था वो कि जो हुआ तो होना ही था। मजाक उड़ा होता। तो देखिए, आपको इस चीज को समझना चाहिए कि पूरा इकोसिस्टम और पूरी टूल किट एक्टिवेट हो चुकी है। 2 महीने का आपको एक सांस लेने का पीरियड मिला था, अब ये सारे के सारे एक्टिवेट हो गए थे और ये सारे के सारे ग्राउंड पे हैं। अभी ट्रम्प का एक बयान आया ज़ेलेंस्की के लिए, लेकिन उसके मायने आप हर केस में सुन लीजिए। ज़ेलेंस्की के लिए उन्होंने कहा है कि तुमसे किसने कहा था अपने से 20 गुने देश के लिए इससे पंगा लो, और उसके बाद तुम चाहते हो उसको, उसके लिए पैसे हम दें, तुम्हें खाना हम दें, लोग हम दें, हथियार भी हम दें? पागल समझा है क्या? तो अब ये हर इस कौमी पे है। ये कौमी अपने से बड़े पंगे लेता है, और पंगे लेने के बाद जब इसको पकड़ने आते तो इस्लामोफोबिया और ये सब शुरू कर दे, विक्टिम कार्ड शुरू कर देता है। अब इनके लिए जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आ रहा है वो ये हो रहा है कि तुमसे किसने कहा था? तुम वहां 40% थे, हाँ चलो 30 थे, 40 थे, जो भी थे, 60% हिंदू या 70 था, तुमसे किसने कहा था उससे पंगा लो? घर में बैठते। जो डिस्प्यूटेड और करप्शन है, डिस्प्यूट और करप्शन उस पे काम हो रहा है। जो लीगली तुम्हारी है बोली कोई नहीं छू रहा है। अब क्या तुम चाहते हो, लीगली पे हाथ डाल दें? ज्यादा पंगे लोगे तो लीगल पे हाथ पड़ेगा। जो तुमने लॉफुली घर बनाया उसको भी हम तोड़ देंगे। और एक ना एक नगर महापालिका कमी ना निकाल दे तो नगर महापालिका नहीं। कैसे ट्रेनिंग हुई? भैया रिश्वत लेनी है, हाँ, तो 1 इंच के ऊपर बहस कर जाओ, 10,000 रुपए मिल जाएंगे। ट्रेंड है अधिकारी। जो तुमने लॉफुली बनाया हम उसमें कमी निकाल देंगे। नक्शे से अब मजदूर का हाथ होता है। एग्जैक्टली अगर 3 फीट 6 इंच है, हो सकता 7 हो गया, हो सकता 5 हो गया। नगर महापालिका ठहरी बाबूगिरी, 5 भी गलत है और 7 भी गलत है। आ जाओ, अब हम गिरा देंगे टेक्निकल ग्राउंड पे, तुम्हारा लीगल गिरा देंगे। ज्यादा मत उछलो। एक फिल्म का डायलॉग था, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई होता है। इन्होंने कायदा छोड़ दिया, कायदा खत्म। मंजरी जी, सारे जितने भी ये लोग हैं जो रेप भी करते हैं, हर रोज दंगे भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में टेक्निकल ग्राउंड्स पर ये छूट जाते हैं। आपको लगता है कि हिंदुस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है वो इनके साथ खड़ी है टेक्निकल ग्राउंड्स पर? राम मंदिर का फैसला वहां पर किसने लिया था? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी टेक्निकल ग्राउंड हिंदुओं के लिए दिखेगा। इनके तो घर के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं है। बिजली वाला तो बिल नहीं इनको देके आ सकता। आपको लगता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले इनकी गली में जाकर, इनके घर में जाकर नोटिस लेकर आएंगे? क्या बात कर रही हैं? संभल याद करो दद्दा, संभल याद करो। इनके घरों में जाके इनकी बिजली पकड़ी, कुएं खुदाए, मंदिर निकाला, पूजा की। नजीर सेट हो चुकी है प्रभु। आप गए जमाने की बात कर रहे हैं। राम मंदिर का फैसला कोर्ट ने दिया, काशी विश्वनाथ का चल रहा है। संभल में तो हम कोर्ट गए नहीं कि हटाओ मिलॉर्ड, आराम से बैठो, तुसी छुट्टी मना रहे हो ना, मनाओ, ये हम डील कर लेंगे, हटाओ। ठीक है, तो आप समझो जमाने बदल गए हैं। बदले हुए जमाने में, नए जमाने में नई बातें होती है। ओके, चलिए 370 पे आप कोर्ट गए थे, कोर्ट किसके साथ था? भारत सरकार के। सीएए पे आप कोर्ट गए थे, कोर्ट किसके साथ था? भारत सरकार के। एनआरसी पे भी आप कोर्ट गए। काशी विश्वनाथ पे कोर्ट गए, संभल पे कोर्ट गए, संभल की जामा मस्जिद में फिर क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, हम कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, खुदा ही आ गए ना। फिर देखो, जहां मिलॉर्ड गलत है वहां उनको गाली दो, पर जहां बेचारे सही है वहां तो इज्जत दो। ओके, हाँ, सही वहीं पर है। वो सही वही होते हैं जहां पर हम जाते नहीं, जहाँ पे खुद ही फैसला ले लेते हैं, वहां पर नहीं मिलोट नहीं, सही होते राम हैं। मंदिर में हम गए थे प्रभु, प्रभु प्रभु याद कर लो ना, राम मंदिर में हम गए, ट्रिपल तलाक पे राम हम मंदिर गए, में गए थे, वहां बाबरी पर पे हम गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का खुद का बयान है कि कमबख्त डॉक्यूमेंट इतना जबरदस्त बनाया है, कॉमा फुल स्टॉप की भी गलती नहीं है, हम क्या करें? अब बताइए, इसमें उनकी तो ऐसा ही गलती है होगा। कि हमारी अक्लमंदी है? तो हमारी देखो,
अभी तक वो तुम्हारे कॉमा फुल स्टॉप नहीं देखते थे। एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, ये भी याद रखो। वहां पर भी कॉमा फुल स्टॉप की गलती नहीं थी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, इस सिस्टम के हाथ पैर कान मरोड़ करके काम कैसे निकाला जाता है, ये मोदी जी को मालूम है। ओके, मैं यही बता रही हूँ। भारत में जो परिवर्तन आए हैं वो 2014 के पहले आए, के बाद आए, पहले आ गए थे क्या? नहीं ना। तो सरकार, ठीक, तो सरकार पे कौन बैठा है? अब ममता बनर्जी के लिए कुआं और खाई की स्थिति किसने पैदा की है? मोदी ने की है ना। पतली सी लाइन पे खड़ा किया, तलवार की नोक पे, इधर कुआं उधर खाई, बोलो कहां टपकोगी? ठीक, सिचुएशन किसने क्रिएट की? मोदी ने ना। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हिंदू का जागना है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। क्यों? Yes. बंगाल में, बंगाल में छोड़ दीजिए, असम में क्या घुसपैठ कम थी? शहर के शहर, आइलैंड के आइलैंड ले लिए थे। हाँ, पूरा सेवन सिस्टर्स जो है इन्फेस्टेड था मुस्लिम से। केरल में क्या कम थी? तमिलनाडु में क्या आपके लिए बड़ा वो था? यूपी ले लीजिए, कदम रखने की जगह थी, मुसलमानों को चौपर दे दिया जाता था, वो तो हवा से कर सेवकों पे गोली चलाते थे। आपने सब जगह सर उठा के खड़े हुए, प्रतिकार किया और अपनी सत्ता काबिज की। वीर भोग्य वसुंधरा आपके शास्त्रों में लिखा है, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हो? जहां कुछ होता है, पोछे का कपड़ा और बाल्टी लेके रोने बैठे आता है हिंदू। आंसू पोछे, बाल्टी निचोड़ा, आंसू पोछे बाल्टी। आई हेट टू सी मेन क्राइंग एंड दे क्राई लाइक बेबीज। औरतें भी इतना नहीं रोती। आपके बच्चों को, आपकी बीवी को, आपकी बीवी को कोई और बचाने क्यों आएगा? जरा पूछो तो किसी से। पुलिस के भरोसे बीवी आई थी। मैंने आपको ओपनिंग कमेंट में बोला था कि हिंदू बोलता है कि मोदी को आना चाहिए, लठ लेके यहाँ पे खड़ा हो, हमें बचाए। लेकिन हम मोदी को गालियां भी रोज निकालेंगे, आरएसएस को गालियां निकालेंगे, आरएसएस के किसी शाखा को जाकर ज्वाइन भी नहीं करेंगे, उनको 1 रुपया वहां पर डोनेशन भी नहीं देंगे, लेकिन वो आपकी रक्षा के लिए वो आपके घर में आके बाहर खड़ा हो जाए। ये कैसा इंसाफ है? जबकि अच्छा, दूसरी चीज आप ये सोचिए, तुम सामने आकर के खड़े हो, ये हुक्म लगाए, तो उसके बाद जो वो 600 पन्ने की नियमावली निकलती है, समस्या उससे है। आज जो बीएसएफ का एक एक जवान तुम्हारी गलियों में खड़ा है, साक्षात मोदी ही खड़े हैं, लेकिन उनको नियमावली से बांधो। ए भैया देखो, छोटा बच्चा है, 16 साल का, डंडे से मत मारना। 16 साल के, 15 साल के, 14 साल के बच्चों से तुम्हारी गर्दन में कटवाएंगे। आज वो अपने माइनर्स को अपराधी लिए बना रहे हैं। आप नियम ये मत करना। देखो भूखा है, मैं खाना दे आऊं? शत्रु को भी पानी पिलाना चाहिए, मैं पानी पिला लूं? अरे आज उसके घर में खाना नहीं बना, ए सुनो, बीवी को हुक्म देंगे खाना बनाओ। कहते भैया जब वो स्वस्थ हो जाएगा तो मेरे ही कप साड़ी खींचने आएगा, लेकिन नहीं, आज वो बीमार है इसलिए तुम खाना बनाओ और भाई बोल के राखी बांध के खाना खिला के आओ। तो ये जो मूर्खता है, इसका जवाब नहीं है। बीएसएफ तो खड़ी है, पैरामिलिट्री खड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप चाह रहे हैं प्रेसिडेंट रूल में पैरामिलिट्री के अंडर चुनाव हो, वो हो जाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। समस्या आपकी खोपड़ी में है। तो हिंदुओं, अब ये था पूरा वार्तालाप जो मोदी जी के साक्षात उन्होंने इनके थ्रू बुलवाया है कि भैया मैं तो कर रहा हूं, मैं तो वहां पे खुद खड़ा हूं, अपनी बीएसएफ मैंने खड़ी कर दी है, सीआरपीएफ लगा दी है वहां पर शांति लेकर आने के लिए। लेकिन आप खुद ही शांति को जिसको बोलते हैं कि बर्खास्त करने के लिए आप करते हैं उनके घर में आके सेवैयां खाने चले जाते हो क्योंकि फ्री में मिल रही हैं। उनके वहां पर कोई ना कोई प्रोसेशन होता है, वहां चले जाते हो क्योंकि आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उनके पीर बाबे, वही जो हलाला एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास चले जाते हो कि भैया हमारे घर में ये हो जाए वो हो जाए। तो आप, दिक्कत उनमें नहीं, दिक्कत आप में है। मोदी जो करना है वो कर रहे हैं, और आगे आगे ममता का क्या होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ लेट अस लीव इट ऑन टाइम। बिकॉज जैसे मंजरी जी ने बोला अभी एक ही चीज कि मोदी नोज हाउ टू वर्क बट साइलेंटली। वो बोलकर काम नहीं करते, वो ट्रम्प नहीं है। कई लोगों ने बोला जी ट्रम्प की तरह काम करना चाहिए, मुझे खुद को लगता है कि यार जैसे ट्रम्प करते हैं, ओपनली बोल दिया कि ये कॉकरोच है, मेरे कंट्री में नहीं रहने चाहिए, ये इनलीगली आए हैं, इलीगल काम करते हैं। बेशक वो लीगल काम भी कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने लॉ तोड़ा है मेरे कंट्री का, ये मेरे लिए उग्रवादी है, ये बाहर जाएंगे और इनको बाहर निकाल कर छोड़ूंगा, मुझे जितना मर्जी पैसे लगाने पड़े और एफर्ट लगाना पड़े। कल एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ बैठे हुए थे, उनके मुंह के ऊपर बोला तुम्हारे कंट्री के नेशनल्स को मैं वापस भेज रहा हूं,
कीप इट विद यू, और ये दोबारा मेरी कंट्री में दिखने नहीं चाहिए। मैं भी कई बार कहता हूँ कि मोदी जी को बोलना चाहिए, टेम्पररी प्रधानमंत्री ऑफ बांग्लादेश को, कि तुम्हारे ये इतने कॉकरोच मेरे कंट्री में आए हैं, पकड़ के वापस लेके जाओ, मुझे ये 10 करोड़ गंद नहीं चाहिए अपने कंट्री का, उसी से भार कम हो जाएगा हमारी धरती के ऊपर। लेकिन मोदी जी ने नहीं बोला। मैंने कई बार वोकल भी हुआ हूं, लेकिन उसके लिए शायद हमें भी वोकल होना पड़ेगा। जब तक हम कहते हैं कि वो बोले, सुमित जैन बोले, मंजरी जी बोले, लेकिन मैं ना बोलूं, मुझे खुद कई बार लोग आके बोलते हैं कि सुमित जी, आप जैसे वोकल होकर बोलते हो, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आफ्टर वो हमारी ही कंट्री से गए हुए हैं। ये तो हालत है हिंदुओं की। और बाकी जो कंट्री है, पूरी कंट्री में वो लोग बोलते नहीं है कि वेस्ट बंगाल में मेरा ना तो कोई भाई रहता है, ना बहन मैरिड है, ना मेरे कोई फैमिली है वहां पर, मैं क्यों बोलूं। तो इस सानू की, तो जब ये एटीट्यूड होगा, उससे चीजें ठीक नहीं होंगी। मोदी जी कर रहे हैं जो करना है, जैसे मोदी जी ने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, बट कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर भी है, इससे भी झांकना हमारी ही जरूरत भी है, एंड वी हैव टू डू इट। एक मीना जी आती थी मेरे पास पहले, उनका वर्ड था अति शीघ्र, यानी कि ये जो इनसाइट एक वो है, वो अति शीघ्र हमें खुद ही देखना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ कि मोदी को, अमित शाह को, सबको गले निकाले। मंजू जी, आई थिंक इसका कोई अंत नहीं है जब तक हम हिंदू जागृत होकर इकट्ठे नहीं होंगे। अब देखिए, राम मंदिर बना, उसके बाद राम मंदिर को भूल गए। अभी कुंभ हुआ है, कुंभ के बाद हम कुंभ को भूल गए हैं, अब दोबारा से ये सारे काम होने शुरू हो गए हैं कि मोदी ने क्या किया। तब कोई कोई माई का लाल, ना कि ऑपोजिशन भी बोली नहीं कि मोदी ने क्या किया है। जागृत होकर इकट्ठे होना हो चुका है, अब आपको आत्मरक्षा नहीं करेंगे। अब आप ये बोलिए, जागृत हो गए थे और इकट्ठे हो गए थे 2014 में, मोदी सरकार तभी आई, 19 में रिपीट हुई, 24 में रिपीट हुई, ठीक। अब आपको आत्मरक्षा नहीं सीखेंगे जब तक हिंदू अपनी बुद्धि ठीक नहीं करेगा, शिकायत नहीं छोड़ेगा। शिकायत कमजोर करते हैं, तो शिकायत करना छोड़िए, आत्मरक्षा सीखिए। अब आपके लिए अगला टारगेट ही है जी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर मैंने बाई चांस की बात है, आपने आत्मरक्षा की बात करी है। चाइना में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जीरो है। यहाँ पर कोई दंगा नहीं, कुछ नहीं, कोई चाकूबाजी नहीं, और ना ही कोई थूक पेशाब वाला खाना मिलता है। और टोपी तो बताइए आपको, बंदर वाली टोपी अलाउड भी नहीं। यहाँ पर मजाल है कि कोई यहाँ पर रात को लड़की अकेली जा रही हो, कोई टच भी कर जाए, कोई कमेंट भी मार जाए। यहाँ पर जगह जगह पर सेल्फ डिफेंस की दुकानें हैं, जहां पर सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, जबकि प्रॉब्लम कोई नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की, बट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। और ये चीज शायद भारत को सिखानी पड़ेगी। मुझे लगता है मोदी जी इसलिए नहीं करते कि सामने वाला तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, पता लगे वही आगे, हिंदू ने फिर नहीं आना, ये सोचकर कि भाई दुकान पे मेरा ग्राहक ना कहीं निकल जाए और मेरा बिजनेस ना कहीं कम हो जाए, कहीं साथ वाला ऑर्डर ना ले जाए और मैं पीछे रह जाऊंगा। सेल्फ डिफेंस की अगर दुकानें भी खोल दी गई, उसमें भी हिंदू नहीं जाएगा, उसके लिए आरएसएस है, लेकिन वहां पर सेल्फ डिफेंस की चीजें सिखाई जाती हैं। हिंदू वहां पे भी नहीं जाता कि कहीं दुकान में बैठेगा कौन, गुल्लक भी तो संभालनी होती है मैडम, क्या बात कर दी आपने। और जो सामने वाला है वो कहता है हमने तुम्हारी गल्लक भी उठाई जानी है, तुम्हारी लड़कियां भी उठा के जानी है, तुम्हारा देश भी उठा के ले जाएंगे, तुम गल्लक पे ऊपर बैठे रहना। तो ये जो चीज है, इसको आप जब तक ठीक नहीं कर सकते, आप बेशक जितनी मर्जी दुकानें खोल दें, सेल्फ डिफेंस को सिखाने के लिए सीखने आएगा कौन। वो भाई आरएसएस में जाते नहीं, आपको लगता है इसमें आएंगे। आप समझ सकती हैं कि क्या बोल रहा हूँ। बट एनीवेज, ये हिंदू के ऊपर है। मैं बार बार हमें जगाने का काम, हम लोग दोनों लगे हैं इस काम को कार्य करने के लिए, बट क्या हिंदू जाग रहा है? आई डोंट थिंक सो। और अगर जाग रहा है तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। व्हाट इज द एक्शन? रोना और धोना। वैसे रोना ही होता है, धोना हम करते नहीं, रोना धोना तो वो एक ही काम है, जिसका एक्टिंग करने की उनको प्रैक्टिस एक किताब देती है। हमारे पास रोने वाला काम है, वो भी मुझे लगता है छोड़ना पड़ेगा हमारे लोगों को। तो ये अगर एक जैन होकर आज इतने धरले से मैं इनके कॉकरोचों के मुंह पे जाके बोल के आता हूँ, तेरे से सामान मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि तू कॉकरोच है। आप समझ सकते हैं, हिम्मत चाहिए। वो भी कहा, मुसलमान एरिया, वो भी सहारनपुर में, खड़े होकर बीच बाजार में उसके मुंह पे बोल के आया हूँ। जिस दिन आप ये काम करने लग जाएंगे, उस दिन ये पूरा इकोसिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। मर्जी आपकी है, चॉइस भी आपकी है। अजय जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। देखिए, दो बातें मैं बोल ही दूं, बहुत देर से चुप बैठी हूँ। ससुराल का नाम आएगा तो सुमित जी तारीफ जरूर करेंगे। एंड एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। मोदी जी बोलती नहीं है। मैं तारीफ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि अगर यहाँ पर प्रिपरेशन हो रही है फॉर द वर्स्ट, why can't we prepare when the things are already worst in our background? हमारे गलियों तक वॉर आ चुकी है और हम अभी भी प्रिपेयर नहीं है।
इसकी गलती भारतीय महिलाओं की है। माँ जिसकी मजबूत होती है उसका बेटा वीर होता है। जब माँ को रील बनाने से फुर्सत नहीं, ठुमके लगाने से फुर्सत नहीं, तो बेटा युद्ध पे नहीं कोठे पे जाता है। ये माँ की गलती है, हिंदू माँ की गलती है, और इसके लिए हिंदू माँ को सामने आना पड़ेगा। माँ की मजबूती, माँ तिलक करके बेटे को युद्ध पे भेजती है, पिता नहीं करते, ये काम माँ का है। इसलिए फेमिनिज्म इज अ कैंसर, जितनी जल्दी दूर कर सकें। अगेन ये जिम्मेदारी भी स्त्रियों की है, माओ की है, तो ठीक हमें ही करना होगा, देश हमारा। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने एंड में। थैंक यू।